ये है अपना ऑटोडेस्क रैबिट बीआईएम में। चलते हैं और आपको दिखाता हूँ रैबिट के क्या यूज हैं, पर्पस क्या है, हम सिर्फ यूज क्यों करते हैं, इससे क्या डिजाइन किए जाते हैं, सारी चीजें मैं आपको बता। ये अपना है रैबिट 2023, ऑटोडेस्क रैबिट 2023। ये दो टाइप्स कंसिस्ट करते हैं, एक मॉडल्स एक फैमिलीज। इसमें दो ऑप्शन आते हैं, एक ओपन के ऑप्शन एक न्यू के ऑप्शन होते हैं। फैमिलीज में एक ओपन एक न्यू। और देखो यार मॉडल्स में क्या होता है ना, ओपन के अगर तुम्हें कोई सपोज तुमने कोई आज प्लान बनाया, जो भी है G+2 बिल्डिंग या G+3 बिल्डिंग को, तो उसमें कहीं ना कहीं तुम बोर हो जाओगे 10 दिन के लिए। अरे भाई अब 2 घंटे मैंने काम कर लिया, अब 1 घंटे मैं बात करता हूँ। तो कहीं ना कहीं फाइल को सेव करना पड़ेगा, फिर स्टार्ट करना पड़ेगा। तो हम सब ओपन फाइल में जाते हैं। किसी भी एग्जिस्ट फाइल को जो ओपन किया जाता है, इसके थ्रू किया जाता है, ओपन फाइल्स के थ्रू। और दूसरा क्या होता है, न्यू ऑप्शन। न्यू ऑप्शन में दो चीजें होती हैं, इसमें तीन चीज कंसिस्ट करते हैं। एक होता है एम्पिरिकल कंस्ट्रक्शन टेम्पलेट, एम्पिरिकल आर्किटेक्चर टेम्पलेट एंड ये एम्पिरिकल सिस्टम टेम्पलेट, कंस्ट्रक्शन टेम्पलेट, आर्किटेक्चर टेम्पलेट, स्ट्रक्चर एंड सिस्टम। ये ये दोनों में से डिफरेंस है। एम्पिरिकल मतलब इंटीरियर और मैट्रिक्स में सारी चीजें कंसिस्ट करती हैं। तो अभी हम सब चलते हैं एम्पिरिकल आर्किटेक्चर टेम्पलेट में। इंपीरियल और मैट्रिक्स दो चीजें कंसिस्ट करती है, जिसमें इंपीरियल कॉन्सेप्ट टेम्पलेट आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर, ये तीनों एक एक टाइप कंसिस्ट करते हैं, लेकिन डिफरेंस दो होते हैं इंपीरियल और मैट्रिक्स में। इंपीरियल मैट्रिक्स में एक डिफरेंस है कि जो इंपीरियल में होता है वो इसमें मीटर्स एंड मीटर्स और फीट में यूज होते हैं, जो कि यूके एंड यूएस में यूज होते हैं। बट मैट्रिक्स जो हमसे यूज करते हैं वो एमएम मीटर्स में यूज करते हैं, एमएम मीटर्स में, जो कि इंडिया में यूज किए जाते हैं। ये एक डिफरेंस इंपीरियल और मैट्रिक्स में है। चलते हैं अपने डेस्क पे। अभी मैं आपको इंपीरियल आर्किटेक्चर टेम्पलेट पढ़ाते हैं एक्चुअली, बस उसमें यूनिट का ही डिफरेंस होता है, बाकी कुछ नहीं। ये अपना आर्किट जो भी रैबिट का रिबार है, जिसमें से इसमें होम पेज है, उसके बाद कंट्रोल+O है। कंट्रोल+O से किसी भी एग्जिस्ट फाइल को तुम ओपन कर सकते हो। डेंग नेस्ट है सेव, Ctrl+S के इसके थ्रू किसी भी फाइल को तुम सेव कर सकते हो। डेंग नेस्ट है सिंक्रोनाइज करते हैं किसी भी फाइल्स के। ये अपना रीडो करते हैं, जो भी प्रिंट, अगर समझते तुमने एक फाइल बनाया, प्लान बनाया, अब उस प्लान को तुम प्रिंट कराना चाहते हो, तो इसके थ्रू डायरेक्ट तुम प्रिंट ऑप्शन पे जाके अपना करा सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन होता है अपना पीडीएफ फॉर्म। किसी भी रेबिट फाइल को तुम पीडीएफ फॉर्म में एक्सपोर्ट करने के लिए डायरेक्ट यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हो। ये होते हैं एक्टिवेट कंट्रोल डायमेंशन। सपोज तुमने एक लाइन ड्रॉ किया, अब इस लाइन को मेजर करने के लिए ये दो टूल्स होते हैं, एक एक्टिवेशन कंट्रोल एंड डायमेंशन होते हैं, दूसरा अपना मेजरमेंट एंड बिटवीन टू डिफरेंस के होते हैं। इसके बाद ये होते हैं अपना किसी भी कैटेगरी। सपोज तुमने 4 रूम का कोई प्लान सेट किया, अब तुम्हें कोई कैटेगरी देना, फर्स्ट रूम, सेकंड रूम, डाइनिंग रूम, लिविंग रूम, सारी चीजें तो यहाँ से टैग बाय कैटेगरी से तुम दे सकते हो। देन नेक्स्ट अपना टेक्स्ट। अब टेक्स्ट में तुम्हें लिखना है कि सपोज तुमने 4 फ्लोर की बिल्डिंग बनाया, अब ग्राउंड फ्लोर का तुम दिखाओगे, फिर फर्स्ट फ्लोर का दिखाओगे, फिर सेकंड फ्लोर का दिखाओगे, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। तो टेक्स्ट करके तुम दिखा सकते हो, या तुम कोई स्पेशली चीज दे रहे हो किसी भी प्लान में, तुम टेक्स्ट के अकॉर्डिंग दे सकते हो। देन नेक्स्ट है अपना डिफिकल्ट 3D व्यू। डिफिकल्ट 3D व्यू में तो अपना 3 चीज कंसिस्ट करता है। डिफिकल्ट 3D व्यू किसी भी प्लान को 3D व्यू में देखना। कैमरा, कैमरा का एक यूज होता है कि किसी प्रॉपर, आप सपोज तुमने कहीं जा रहे हो, तो कैमरा की वजह से किसी भी व्यू का तुम अपने किसी व्यू का अपने कंसिस्ट कर सकते हो। सपोज तुमने इंटीरियर में जाके अपना तुम्हें टेबल देखना है कि मेरा इंटीरियर का टेबल कैसे लगा है, भाई मेरे ये लगाना है, तो कैमरे के थ्रू कर सकते हैं। वॉक थ्रू ऑप्शन में किसी जगह आप विजिट कर सकते हो। देन नेक्स्ट होता है अपना ये सेक्शन व्यू। सेक्शन व्यू मतलब किसी भी पार्ट का आप सेक्शन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, उसके थ्रू आप देख सकते हो। देन सेक्शन व्यू हो गया। अब आते हैं अपन फाइल। अब फाइल में ये ऑप्शन होते हैं, न्यू के ऑप्शन, प्रोजेक्ट, फैमिली, कंसेप्चुअल मास्क, टाइटल, ब्लॉक एंड इनोवेशन सिंबल। अब देखो प्रोजेक्ट में सपोज तुमने कोई प्रोजेक्ट बनाना है, प्रोजेक्ट में फैमिली का प्रोजेक्ट बनाना है तो उसमें जाकर कर सकते हो। कंसेप्चुअल मास्क का प्रोजेक्ट बनाना है तो न्यू में ऑप्शन जाके अपना कर सकते हो। देन अपना आता है ओपन। किसी भी एग्जिस्ट फाइल को जो भी ओपन कर सकते हो, जैसे प्रोजेक्ट का तुमने लास्ट में कोई बनाया तो उसे ओपन में जाके अपना ओपन कर सकते हो।
देन आप अपना आता है सेव। सेव के यहाँ पर दो ऑप्शन, या तो सेव तुम डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हो कंट्रोल प्लस एस के थ्रू, या सेव एज में जाके अपना टेम्पलेट्स में या प्रोजेक्ट टेम्पलेट्स या किसी में जाके अपना सेव कर सकते हो फाइल को। अब आते हैं एक्सपोर्ट के। अब यहाँ से देखो कैट फॉर्मेट, कैट फॉर्मेट मतलब किसी भी डीएक्स या फाइल में या ओवीजी फाइल में जाके अपना भी प्लान को तुम कैट फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हो। दूसरा आता है क्या पीडीएफ, यहाँ से तू स्टार्ट करते हैं। एक तो पीडीएफ यहाँ से तुम एक्सपोर्ट कर सकते हो, दूसरा यहाँ से भी डायरेक्ट तुम कर सकते हो, तो में कोई डिफरेंस नहीं है। या DWF में जाकर कर सकते हो। फिर नेविस वर्क, यहाँ पे नेविस वर्क में भी जाकर तुम अपना किसी फाइल को एक्सपोर्ट करके विजिट पूरा एनालिसिस कर सकते हो किसी प्लान का, इंटीरियर से एक्सटीरियर के अंदर का पार्ट कैसे किस प्लान का दिखेगा, कैसे क्या है, सारी चीजें तुम यहाँ से एक्सपोर्ट करके कर सकते हो। दूसरा क्या आता है प्रिंट का ऑप्शन, किसी भी फाइल का तुम प्रिंट निकाल सकते हो प्रॉपर करके। ये होते हैं फाइल के। अब आता है आर्किटेक्चर में। अब देखो आर्किटेक्चर में क्या होते हैं, ऑप्शन है वाल के हैं, डोर के हैं, विंडो के हैं, कंपोनेंट के हैं, कॉलम के हैं, रूफ के हैं, सीलिंग, फ्लोर, ये सब है। अब वाल में क्या होते हैं, दो चीज होती है, एक वाल आर्किटेक्चर, वाल स्ट्रक्चर एंड वाल बाई फेस एंड वाल स्वीप। ये तीनों या तो किसी दो टाइप्स के वाल तुम ड्रा कर सकते हो, एक आर्किटेक्चर फॉर्म में, एक स्ट्रक्चर फॉर्म में, एंड तीसरा वाल बाई फेस के थ्रू। अब तुमने प्लान तो सेट कर लिया, प्लान सेट करने के लिए मुझे कुछ डूअर देने हैं, तो तुम यहाँ से प्रॉपर अपना डूअर दे देना। मैंने ये आर्किटेक्चर अपना एक टेम्पलेट बनाया, सपोज मैंने वाल आर्किटेक्चर उठाया, वहां पर एक मैंने ये बनाया, ये मैंने बना लिया। अब तुमको पता होगा कि अब मुझे इस प्लान में वाल तो मैंने चारों तरफ से बाउंड्री वाल जो भी बना दिया आर्किटेक्चर का, अब तुम्हें इसमें क्या देना है, डूअर देना है। तो यहाँ डूअर का ऑप्शन पे क्लिक करो। यहाँ से अब 36x84 सिंगल फ्लैश डूअर है, 38x3084 32.84 सिंगल फ्लैश का डूअर है। अब मुझे लगेगा यार सिंगल फ्लैश का डूअर तो देना नहीं है, मुझे और डूअर देना है। तो क्या करोगे, एडिट टाइप में जाना, फिर यहाँ से क्या है लोड, लोड पे क्लिक करना। अब यहाँ पर आ जाओगे, फिर फैमिली, ये सारी चीजें फैमिली जो होती हैं, फिर यहाँ पर डूअर्स पे जाना। अब डूअर्स में तीन, कमर्शियल, हार्डवेयर एंड रेसिडेंशियल। अब जाएंगे अपन कमर्शियल में। अब यहाँ पर दो होते हैं, देखो डबल फ्लैश डूअर, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन, एक्सटीरियर डूअल, एक्सटीरियर डबल टू लाइट। अब मुझे सबऑर्डिनेट इसको देना है, तो क्या करेंगे, ओपन करेंगे। अब कौन से विथ चाहिए, कौन सा हाइट चाहिए, ये सारी चीजें यहाँ 6 फीट का, ये 6 फीट 8 इंच, 6 फीट जो भी सपोज रेट मैंने ये क्लिक किया अपना, इस पे क्या ओके कर देना। फिर देन ओके। अब देखो यहाँ से आ गया अपना, अब मुझे यहाँ से दे दिया मैं डबल फ्लैश का कोई डोर दे दिया, ये हो गया अपना डबल फ्लैश डोर। अब मुझे सिंगल वाला देना है, तो यहाँ सिंगल फ्लैश उठा लो अपना, यहाँ सिंगल फ्लैश का मैंने डोर दे दिया। तो ये हो गए डोर के ऑप्शन। नेक्स्ट आता है विंडो। अब विंडो में भी वही है, एक फिक्स्ड है, एक सिंगल विंडो है, डबल विंडो है। तो सिंगल विंडो अगर सपोज तुम्हें यहाँ कोई विंडो देना है, तो यहाँ पर अपना उठा के इस पे क्लिक करके अपना विंडो दे दो, ये आ गया अपना विंडो। कितने 36x48। अब नेक्स्ट आता है कंपोनेंट। अब कंपोनेंट के क्या होते हैं, सपोज दैट तुम्हें अब यहाँ पे मुझे इस प्लान में मुझे किसी भी कंपोनेंट, जैसे कि मुझे लाइटिंग करने हैं, प्लम्बिंग करने हैं, प्लांटिंग करने हैं, या इंटीरियर में बेड देने हैं, सो ये अपना विंडो तो दो, सपोज मैंने ये विंडो दे दिया। अब इसको तुम 3D में देखो, विंडो एंड टूबर को मैं दिखा रहा हूँ। इसमें क्या करना पड़ेगा अपन को, यहाँ से जाना, फिर टिपिकल 3D व्यू, टिपिकल 3D व्यू में चला गया। अब यहाँ पर रियलिस्टिक में अगर तुम्हें कंसिस्ट कलर रियलिस्टिक में कोई चाहिए, तो यहाँ पे अपना रियलिस्टिक में चले गए, ये प्लान। अब देखो ये हो गया क्या अपना विंडो, जो हमने अभी जस्ट फिक्स किया है, ये अपना विंडो हो गया। अब मैं तुमको डूअर दिखा, ये देखो ये अपना डूअर हो गया, डबल फ्लैश डूअर, एंड ये सिंगल फ्लैश डूअर हो गया अपना, ये अपना वाल हो गया,
सपोज मुझे यहाँ विंडो करना है, तो मैंने यहाँ कर दिया, एक विंडो इधर दे दिया, एक विंडो इधर दे दिया। अब मुझे सपोज सेकंड फ्लैश विंडो देना है, तो क्या करेंगे, लोड में जाना, इसके बाद जैसे लोड में गए, लोड के बाद अपना विंडो ऑप्शन आता है, फिर विंडो में जाएंगे, टाइटिंग, ओपनिंग, प्लम्बिंग, रेलिंग एंड मैकेनिकल, मास फर्नीचर सिस्टम, रूट। यहाँ पर दो ऑप्शन, विंडो कस्टम डबल, विंडो कस्टम डबल हम कर, वहां से मैंने लोड फैमिली जाके यहाँ पर सेट कर लिया, और सपोज इनको डबल विंडो टाइप का देना है, तो क्या करेंगे अपन, यहाँ पर मैंने डबल विंडो दे दिया। ये हो गया सिंगल फ्लैश विंडो, डबल फ्लैश विंडो, एंड उसके बाद डबल हंग की विंडो। अब मुझे इस टाइप का विंडो देना है, तो अपन यहाँ पर दे दिए, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया है। ये है विंडो के ऑप्शन। देन नेक्स्ट अपन चलते हैं किस पे, कंपोनेंट। कंपोनेंट में दो चीज होते हैं, सपोज आपको कोई प्लान में मुझे 2 BH के कोई प्लान है, उसमें मुझे प्लम्बिंग करना, प्लांटिंग करना, लाइटिंग देना है, बेड देने हैं किसी भी रूम में, एंड सोफा देना है, सारी चीजें हम प्लेसर कंपोनेंट में जाते हैं। प्लेसर कंपोनेंट में मैं गया, उसके बाद यहाँ गो टू द लोड फैमिली। देन अब देखो डायरेक्ट यहाँ से डोर में आ गए। डोर के ऑप्शन के बाद क्या क्या आती हैं, इनोटेशन में क्या आती हैं, ये देखो इलेक्ट्रिकल, सिविल, एरिया टैग, असेंबली टैग, साइज, ये साइज फैमिली जो होती है, जहां से हम कोई भी चीज कंपोनेंट को वहां पे ऐड कर सकते हैं। सपोज डेट अब मुझे लाइटिंग होते हैं, मास होते हैं, मैकेनिकल होता है, ओपनिंग, पाइप, प्लांटिंग, प्लम्बिंग। अब प्लांटिंग में क्या है, अब मुझे सपोज डेट कोई ट्री देना है, आरपीसी ट्री देना है, आरपीसी ट्री फाल देना है, आरपीसी ट्री का सपोर्टेड मुझे देना है, इसमें देना है, पार्किंग टाइप के कुछ ही बनाने हैं, पार्क टाइप के, या फ्लोरिंग करने हैं, तो यहाँ पर मैंने क्या दे दिया, अपना आरपीसी ट्री। अब देखो आरपीसी ट्री मैंने इधर दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, यहाँ से हो गया। अब मुझे सपोज डेट बेड देने हैं, किसी भी रूम में प्रॉपर मेरे को बेड देने हैं, तो मैं क्या करूंगा, फर्नीचर, टेबल्स, यहाँ ऑप्शन पे बेड्स होते हैं, सीटिंग होते हैं, स्टोरेज होते हैं, टेबल्स होते हैं, कारपेट होते हैं, मिरर होते हैं, टेलीविजन, फ्लैट स्क्रीन, टीवी स्टैंड, सारी चीजें यहाँ पर देते होते हैं। सबसे मुझे बेड देना है, बेड बॉक्स उठा के मैंने यहाँ कर दिया अपना बेड, ये देखो हो गया अपना बेड। तो ये कंपोनेंट के यूज होते हैं। देन दूसरा क्या होता है, कॉलम। दो टाइप्स के कॉलम होते हैं, स्ट्रक्चर एंड आर्किटेक्चर। तो हमारे आर्किटेक्चर टेम्पलेट में वर्क कर रहे हैं, तो कौन सा कॉलम देंगे, आर्किटेक्चर कॉलम देंगे। सपोर्टेड मुझे यहाँ कॉलम देना है, ये हो गया अपना कॉलम। ये होगा कॉलम। कॉलम के बाद अब कॉलम, उसके बाद अगला कंपोनेंट रूफ है, सेलिंग है, फ्लावर है। इसके बाद हम क्लासेस में सीखेंगे कि किसी प्लान में रूफ कैसे देना है, सेलिंग कैसे देना, फ्लोरिंग कैसे करना, कर्टन सिस्टम कैसे देना, कर्टन ग्रिड, ये सारे जितने भी टूल्स हैं, जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, कैसे यूज हैं, कैसे क्या करने हैं, वो अपन किसी भी प्लान को स्टार्टिंग से लेके एंड तक, मतलब जीरो से लेके अपना 100%, 0% लेके 100% तक सारी चीजें, कैसे प्लान सेट होते हैं, रूम कैसे देने हैं, प्रॉपर वॉल कैसे देने हैं, पार्क कैसे बनाने हैं, कंपोनेंट कैसे ऐड करना है, स्टेयर कैसे इसमें अटैच करने हैं, रेलिंग कैसे कास्ट करना है, सारी चीजें ए टू जेड अपन प्लान में क्लास में सीखेंगे। मैं इसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट है स्ट्रक्चर। आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस किसी भी आर्किटेक्ट करते हैं स्ट्रक्चर में, मतलब किसी भी बिल्डिंग को स्ट्रक्चर करते हैं, ये सारी चीजें सेम टू सेम जैसे आर्किटेक्चर होते हैं। देन नेक्स्ट ऑप्शन आता है स्टील।
स्टील में क्या आते हैं, कनेक्शन, उसके बाद बोल्ट कैसे देना है, वेल्डिंग कैसे करना है, कॉर्नर वेल्डिंग कैसे देना है, ये सारी चीजें हम प्रोजेक्ट में, जब हम सब क्लासेस में, नेक्स्ट क्लासेस में सारी चीजें सीखेंगे। देन प्रीकास्ट होता है, फिर सिस्टम्स हैं, फिर किसी भी इंसर्ट फाइल को इंसर्ट कैसे करना है, जैसे लिंक रेबिट लिंक है, सपोज तुमने कोई फाइल बनाया, अब उसको रेबिट में लिंक कैसे करना है, तो इंसर्ट ऑप्शन जाकर सारी चीजें हम इंसर्ट करेंगे। देन नेक्स्ट ऑप्शन होता है एनोड। एनोड में मैं एक चीज दिखाता हूँ। एनोड में बस सपोज दैट तुमने लेवल 1 पे गए, अब लेवल 1 में जाने के बाद यहाँ पर तुम्हें तो पता नहीं होगा कि बिल्डिंग कितने फीट में है, यहाँ पर कोई सिंबल नहीं देता कि ये वॉल कितने फीट कितना है, लेंथ कितना है, सारी चीजें। तो हम क्या करते हैं, एनोट ऑप्शन में जाके अलाइन ऑप्शन में जाते हैं, अलाइन ऑप्शन में जाके हम किसी भी बाउंड्री बाउंड्री वॉल का मेजरमेंट कंसीडर करते हैं। ये देखो कितना है, 60 फीट, ये अपना 60 फीट का ये विड्थ है। इसके बाद अब मुझे इसकी चाहिए, तो 1 go to the modification option, then aligned, कितना कितने 60 फीट है। तो इसी प्रकार अपना विथ लेंथ निकाले, फिर इसके बाद विथ का कर लेंगे। देन नेक्स्ट ऑप्शन होता है एनालाइज। एनालाइज में क्या करेंगे, अपना मेंबर क्या एनालाइज है, पैनल क्या है, बाउंड्री कंडीशन क्या है, साइड लोड्स क्या होते हैं, सारी चीजें हम एनालाइज में जाते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन होता है मार्किंग एंड साइड। कर्टन सिस्टम का मार्किंग कितना है, रूफ का कितना है, साइड कंपोनेंट से कितने, ये सारी चीजें मार्किंग साइड में सीखेंगे। देन नेक्स्ट ऑप्शन है फेवरेट में क्या होते हैं, ये रिस्टोर जितने बैकअप होते हैं, कुछ डिलीट हो जाता है, बैकअप कैसे करते हैं, ये सारी चीजें अपना सो हिस्ट्री तुम्हें क्या 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 कॉपी एंड मॉनिटरिंग कैसे करते हैं, ये सारी चीजें अपना फेवरेट होते हैं। और व्यू ऑप्शन होते हैं। फिर व्यू ऑप्शन में क्या होता है, व्यू टेम्पलेट्स, उसके विजिबिलिटी ग्राफिक्स फिल्टर्स से सो हाइडन। यहाँ पर अपने को 3D व्यू, अब व्यू ऑप्शन में क्या है, 3D व्यू दो शॉर्टकट की होते हैं किसी भी को जाने के लिए, या तो डायरेक्ट तुम यहाँ पे चले जाओ, या तो फिर व्यू ऑप्शन में गए, व्यू ऑप्शन के बाद 3D व्यू। अब व्यू, ठीक, अब 3D व्यू में देखो 3 टाइप्स होते हैं, वही बताया था पहले से। फिर मैनेज आता है, मैनेज ऑप्शन के बाद ये हो गए। फिर अपना देन नेक्स्ट ऑप्शन, अब देखो यहाँ पर कुछ फैमिलीज होती हैं। अब जैसे कि तुम्हें फ्लोर प्लान्स में कितने लेवल चाहिए, अगर तुम्हें G+14 बिल्डिंग करना तो लेवल यहाँ पे इंक्रीज करना पड़ेगा, फिर सेलिंग प्लान करना, 3D भी करना पड़ेगा। ये सारी चीजें हम सब प्रोजेक्ट में जब क्लास लेके तो एक एक चीज सारी चीजें मेंशन करेंगे। अब एलिवेशन में ईस्ट नॉर्थ साउथ वेस्ट जो भी चीजें, ईस्ट बिल्डिंग कैसे दिखेगी, नॉर्थ में कैसे दिखेगी, साउथ में कैसे दिखेगी, एंड वेस्ट में कैसे दिखेगी, जो भी सारी चीजें होती हैं। अब यहाँ पर सीट्स होते हैं, सीट्स फैमिलीज होते हैं, ग्रुप जो भी बिल्डिंग से, ये सारी चीजें जितने भी टूल्स हैं, जितने भी बारे में एक ही चीज आपको, मैं आपको एक ही चीज डिसाइड दूंगा कैसे क्या यूज है, कैसे क्या करना है। आपको एक सिंपल दिखाना हो, एक्चुअली क्लास में मुझे करना क्या है, हम सब क्या करेंगे, गो टू द ऑप्शन। ऑप्शन में ये देखो, मैं सपोर्टेड कोई, पहले तो मैं आपको एक प्लान सिखाऊंगा, प्लान कैसे बनाना है, कि G+2 बिल्डिंग है, मुझे प्लान बनाना तो वो कैसे करना है। तो अपना ये हो गया फर्स्ट, जो भी क्लास में ये चीजों सबसे बेसिक चीज होती है एक्चुअली ये। तो सबसे पहले मैं आपको यही सिखाऊंगा, किसी भी टेम्पलेट्स को बनाना कैसे। ये अपना G+2 बिल्डिंग का है, इसमें मुझे प्लान कैसे देना है, किसी भी एरिया का प्लान कैसे डिजाइन करना। सब कुछ तुम्हें कोई बोलता है कि भाई मेरा एक घर का प्लान बना दे, तो स्टार्टिंग बेसिक यही है सारी चीजें। प्लान कैसे सेट करना है, रूम कैसे देना है, ये मैंने थ्री थ्री बीएचके का रूम बनाया था जिसमें 3 रूम है, ये अपना हॉल है, किचन है, पार्किंग है, सारी चीजें, ये अपना ये हो गए। देन उसके बाद हम एक लाइव प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, जिसपे G+14 बिल्डिंग रहेंगे। G+14 बिल्डिंग में मैं दिखाता हूँ जैसे क्या कैसे दिखेंगे जब हम सब बनाएंगे।
ये अपना लाइव प्रोजेक्ट है। जैसे मैं आपको एक लाइव प्रोजेक्ट दूंगा जो कि करना पड़ेगा आपको, शेड्यूलिंग यहाँ से डुओ से शेड्यूलिंग से लेकर जाए सारी चीजें करेंगे अपन। ये एक्चुअली प्लान, ये पूरे प्लान आपको बनाना पड़ेगा सारी चीजें बेसिक से, जैसे कि आपको बेड कैसे देना है, यहाँ पर डोर कैसे देना है, बालकनीज कैसे देने हैं, टॉयलेट कैसे अटैच करने हैं, स्टेयर कैसे देने हैं, सारी चीजें, सोफा कैसे देने हैं, ये पूरे प्लान अपना। इस प्लान को वे एक लाइव प्रोजेक्ट होता है जिसमें लाइव प्रोजेक्ट आपको एक अपार्टमेंट के डिजाइन करने पड़ेंगे जो कि रेबिट के प्लान के थ्रू। अब आप इसका 3D भी देखना एक बार इस प्लान का। ये रहा अपना लाइव प्रोजेक्ट। इसमें आपको पूरे कास्ट करना पड़ेगा स्टार्टिंग से लेकर बेसिक तक। G+15 बिल्डिंग का ग्राउंड टू 15 फ्लोर्स का लेवल 16 तक है। 16 फ्लोर्स का आपको बिल्डिंग कास्ट करना है सारी चीज बेसिक से लेकर स्टार्टिंग तक। ये अपना लाइव प्रोजेक्ट होता है, दिखने में ये ऐसे ही रहेंगे। उसके बाद यहाँ ऑप्शन होते हैं रियलिस्टिक वे, फोर्स मीडियम कॉस्ट। उसके बाद अपना रियलिस्टिक ऑयल फ्रेम बिल फ्रेम में क्या होता है कि कहाँ कहाँ मैंने ये बिल्डिंग का ये दिया सारी चीजें। ये अपना बिल फ्रेम का होता है कि बेड कहाँ से सारी चीजें दिए थे, सारी चीजें कहाँ दिए थे। इसका जो होता है फिर हाइडन लाइन सैडेड कॉन्स्टेंस कलर का रियलिस्टिक का होता है। इसके बाद अपना रेंडर फार्म होता है। रेंडर फार्म में किसी बिल्डिंग का रेंडर प्रॉपर मेरी बिल्डिंग कैसे दिखेगी रेंडर करना है तो इसके थ्रू हम करते हैं। फिर ये सारी चीजें यूज होते हैं। फिर इसमें फिर सीलिंग प्लान्स में आते हैं अपना 15 होते हैं 3D में होते हैं। फिर एलिवेशन ईस्ट बिल्डिंग कैसे दिखेगी, पूरे में ईस्ट बिल्डिंग देखनी है तो कैसे दिखेगी, ये ऐसे कुछ है अपना ईस्ट में। फिर नॉर्थ में कैसे दिखेगी, साउथ में कैसे देखनी, वेस्ट में कैसे देखनी, ये होते हैं। फिर आता है अपना शेड्यूलिंग एंड क्वांटिटीज में शेड्यूलिंग क्वांटिटीज करेंगे सारी चीजें इस ऑप्शन से। फिर सीट सॉल्व में सपोज है तुम्हें इस प्लान का किसी को प्रेजेंटेशन देना है, आपने सपोज आपने कोई प्लान बनाया और आपको किसी ऑनर को प्रेजेंटेशन देने जाना है तो आप क्या करोगे, किसी बिल्डिंग का सीट्स में जाके सीट्स ऑल में जाके आप उस बिल्डिंग की व्यू को दिखा सकते हो कि सर मैंने ये डोर यहाँ पर देना है, ये विंडो यहाँ देना है, ये मेरा प्रॉपर व्यू बिल्डिंग है। उसको पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट करके सारी चीजें आप कर सकते हो। देन नेक्स्ट अपना फैमिलीज होते हैं, फिर ग्रुप्स होते हैं, ये रेबिलिंग्स होते हैं। जो ये पहले फर्स्ट क्लास में आपको ये सिखाऊंगा कि फैमिलीज का क्या होता है, फिर अपनी सारी चीजें क्लासेस चलती रहती हैं। फिर इस बिल्डिंग का पूरा G+14 बिल्डिंग का आपको रेबिट पे प्लान बनाना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट सॉफ्टवेयर हमसे यूज करते हैं नेविसवर्क। नेविसवर्क में हम सारी चीजें बिल्डिंग का जो भी क्लैश डिटेक्शन करते हैं कि इंटीरियर पार्ट में कहीं क्लैश है, वॉल में कहीं क्लैश हो रहे हैं, कि इंटीरियर पार्ट में बेड कहाँ है, वॉल कैसे दिख रहा है, सारी चीजें जो भी होती हैं हम क्लैश डिटेक्शन हम नेविसवर्क में जाते हैं। अब तुमने बिल्डिंग तो कास्ट कर लिया प्रॉपर, जो ठीक है भाई मैंने प्लान कास्ट कर लिया। अब अपन क्या करना पड़ेगा, प्लान कास्ट करने के बाद अपना नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि ये बिल्डिंग जो भी है G+14 बिल्डिंग उसमें अर्थ को रजिस्ट कर सकता है कि नहीं, ये भी तो हम लोग को देखना पड़ेगा। फिर वो जो हम सब करते हैं वो अपना करते हैं ई टैब्स में। एक नया सॉफ्टवेयर होता है ई टैब्स, जिसमें हम पूरे अर्थ को बिल्डिंग की एनालिसिस करते हैं कि मेरा बिल्डिंग कितना रजिस्ट करता है, क्या इसमें जोन कौन सी बिल्डिंग फॉलो करती है, सारी चीजें हम अर्थ को कि जो भी एनालिसिस करेंगे वो ई टैब्स सॉफ्टवेयर में करेंगे। देन नेक्स्ट सॉफ्टवेयर अपना आता है स्ट्रक्चर स्टेट प्रो में जितनी बिल्डिंग का हम सपोर्टेड तूने फाउंडेशन तैयार किया, फाउंडेशन में क्या बात है, इसके अंदर क्या लोड होना चाहिए, सारी चीजें लोड्स क्या बिल्डिंग के लोड्स कितने होना चाहिए, क्या कास्ट करना चाहिए, कॉलम कैसा लोड कर रहा है, और तो डेड डेड लोड है कि लाइव लोड है, सारी चीजें डेड और लाइव लोड के बारे में स्टेट प्रो में सीखेंगे। देन लास्ट सॉफ्टवेयर अपना रोबो स्ट्रक्चर। अब रोबो स्ट्रक्चर में क्या करते हैं, स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक पूरे क्लैश डिटेक्शन करते हैं बिल्डिंग का प्लस बार्स का, सारी चीजें रोबो स्ट्रक्चर में करते हैं। ये पूरे कंटेंट होते हैं अपने कोर्स के। तो पहला सॉफ्टवेयर अपना क्या है, इटैब्स, देन नेविसवर्क, देन इटैब्स, इटैब्स के बाद फिर रोबो स्ट्रक्चर। ये पांच सॉफ्टवेयर होते हैं, रैबिट, नेविसवर्क, देन नेक्स्ट अपना होता है इटैब्स, इसके बाद आता है स्टेट प्रो, फिर रोबो स्ट्रक्चर। ये 5 से सॉफ्टवेयर करके अब मैंने बिल्डिंग का तो डिजाइन सारी चीजें कर लिया, A to Z सारी चीजें। अब G+14 बिल्डिंग का तो डिजाइन कर लिया,
अब आता है कि भाई सपोज तुमने इधर तुम सिविल इंजीनियर हो, तुमने डिजाइन किया सारी बिल्डिंग का सारी चीजें, तो फिर बोलोगे कि यार प्लान तो डिजाइन कर लिया, लेकिन अभी कहीं ना कहीं मुझे कास्ट एस्टिमेशन भी करना पड़ेगा। अब भाई कास्ट एस्टिमेशन कैसे करेंगे? हम सबने बिल्डिंग का डिजाइन तो कर लिया ए टू जेड अच्छे से, अब सारे प्लान भी सेट कर लिए, डिजाइन भी कर लिए, एनालिसिस भी कर लिए, पार्क एनालिसिस कर लिए, सब कुछ अपन तो कर लिए। अब आता है भाई, आइधर तुम सिविल इंजीनियर करोगे, अरे भाई भाई जी प्रेस कोटी बिल्डिंग तो कास्ट कर लिया, प्लान तो सारी चीजें डिजाइन तो कर लिया, अब मेरे को कास्ट करना है। अब कास्ट कैसे करेंगे? अब बेल्ट का एक बिल्डिंग का ऐसे तो नहीं होगा भाई, ब्रिक का इतना कास्ट हुआ, इतना कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, ऐसे तो करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, कैलकुलेशन मिस्टेक भी होती है। तो इसके लिए एक नया सॉफ्टवेयर होता है, वो होता है प्राइमरा ऑरेकल O6। प्राइमरा ऑरेकल O6 में तुमने सिविल इंजीनियर जब किया होगा या कोई भी चीज किया होगा तो तुमने कहीं उसमें शायद से लास्ट ईयर में तुमने वो कुछ एस्टिमेशन कॉस्टिंग का कुछ प्रोजेक्ट किया होगा, जिसमें से हम सब सीपीएम पर क्रिटिकल पाथ मेथड पर वो सारी चीज जो हम सब नॉर्मल कर रहे थे ना, वो प्राइमरा ऑरेकल O6 में उस सॉफ्टवेयर में सारी चीजें हम किसी बिल्डिंग का कास्ट एनालिसिस करते हैं। अब बिल्डिंग की एनर्जी एनालिसिस करने हैं तो नेक्स्ट सॉफ्टवेयर होता है राइनो क्लास हॉपर, जिसमें किसी भी बिल्डिंग की आप सारी चीजें एनर्जी एनालिसिस कर सकते हैं कि इसकी कितनी एनर्जी, मतलब कितनी सारी चीजें ये कर सकता है। तो ये 7 सॉफ्टवेयर जो कि यूज होते हैं प्रॉपर किसी भी बिल्डिंग से, जीरो से लेके कास्टिंग, एनर्जी एनालिसिस, डिजाइनिंग के तीनों पार्ट जो सब इसमें होते हैं इंक्लूड, ये हम तीनों 7 सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये अपना होता है जो डायनेमिक डिजाइन क्रिएशन है, जिससे ऑनर मिनिस्टर नकीब मुल्ला सर है, वो बहुत अच्छे हैं। इतने प्रॉपर उनके गाइडेंस होते हैं, इतने उनके कोचिंग में इतने अच्छे मेंटोर हैं, प्रॉपर रिलेशंस मैनेजर, सारी चीजें आपको प्रॉपर ए टू जेड गाइड करने वाले होते हैं। कहीं भी लाइफ प्रॉब्लम होते हैं, कुछ भी छोटी छोटी प्रॉब्लम भी, अगर आपको बच्चे को हम सपोर्टेड जीरो से आपको प्लान सेट करने से लेके किसी प्रॉपर बिल्डिंग लाइफ प्रोजेक्ट तक वो सब सारी चीजें कराते हैं। वहाँ पे प्रॉपर गाइडेंस होते हैं। आप कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है, कभी तो मैसेज करके या गूगल मीट पे ज्वाइन करके ये प्रॉब्लम अपना बता सकते हो कि हाँ सर मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, ये प्रॉब्लम, ये कैसे कास्ट करने हैं, कैसे क्रिएट करने हैं। सारी चीज जब तक इन्वॉल्व रहेंगे, सारी चीजें पूरे ए टू जेड वो करते हैं, उनके इतने अच्छे मैनेजमेंट है, सारी चीजें होती हैं कि किसी भी मान लो सपोज तुमने नए नए स्टूडेंट हो, अब तुम्हें परेशानी होगी यार इतने बड़ी बिल्डिंग कैसे कास्ट करेंगे, सारी चीजें, तो प्रॉपर हम सर गाइडेंस करते हैं। नकीब मुल्ला सर के इतने अच्छे मेंटोर हैं, सारी चीजें हैं कि आपको वो प्रॉपर हमेशा गाइड करते रहेंगे। तो मैं आपको ये बताऊंगा यार, सिविल इंजीनियरिंग तो पढ़ते हो, सारी चीजें पढ़ते हो, अच्छी बात है, लेकिन सारी चीजें भी तो तुम्हारे पास नॉर्मल वही बुक के नॉलेज है, एसओएम, स्ट्रक्चर एनालिसिस, सीपीएम, पार्ट, सारी चीजें, लेकिन लाइव प्रोजेक्ट तो तुमने कभी किया नहीं होगा। लाइव प्रोजेक्ट तभी पॉसिबल होता है या तो फिर तुम साइट इंजीनियर हो जाओ, या तो अच्छे खासा डिजाइनर हो। तो डिजाइनर हो तो हो गए यार, स्ट्रक्चर एनालिसिस करके बाकी प्रॉपर ये करके, ये कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, ये डिजाइन कर दूँ, ये लोड कर लूँ, कैलकुलेट कर लूँ, तो अब सारी चीज सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट हो गई है। सॉफ्टवेयर कन्वर्ट होने से एक तो ये प्रॉफिट होता है कि तुम्हारे टाइम सेविंग होते हैं, दूसरे क्या होते हैं, एक तो कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होते हैं कि, और उसमें अगर तुम लाइव प्रोजेक्ट करने गए इसमें, तो सिर्फ सॉफ्टवेयर प्रॉपर अगर नॉलेज है तो अच्छे खासे तुम डिजाइनर बन सकते हो। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि क्लास में सपोज 50 स्टूडेंट हैं। सच बताऊँ ना, मैं जब अपने पास बता, जैसे कि अगर सपोज आपने कोई अपने स्टूडेंट में कॉलेज किया होगा, सारी चीजें किए होंगे, या कहीं किसी कंपनी में काम कर रहे होगे, तो क्या होता है यार कि आपके सपोज आपके कॉलेज में 50 स्टूडेंट है, आप 50 स्टूडेंट में से सच बताओ ना, सिविल इंजीनियरिंग ऐसी होती है तो वो देखते हो कि प्लेसमेंट नहीं होते हैं। उसका एक ही रीजन होता है यार, क्योंकि सारी चीजें अपडेट हो चुकी हैं, तुम्हें पता है, रेविट, ऑटोकैड, ये सब सारी चीजें अभी इंडिया में नई नई आई हैं। अगर तुम किसी क्लास में अपने जाकर पूछोगे भाई रेविट एक्चुअल में तुम जानते हो, रेविट वर्ड भी नहीं जानते लोग, बहुत नॉर्मल लोग जानते हैं। ये है इंडिया का भी इंफ्रास्ट्रक्चर, तो भाई कैसे सिविल इंजीनियर का प्लेसमेंट होगा? तुम्हारे पास कोई नॉलेज ही नहीं है, किसी सॉफ्टवेयर का नॉलेज नहीं है। अब कोई भी कंपनी तुम्हें हायर करेगी तो ऐसे नहीं करेगी भाई मेरे को आ रहा है बढ़िया से, पूरे बुक का नॉलेज है, सारी चीजें अच्छी बात है, बुक का नॉलेज साथ साथ आपको सॉफ्टवेयर नॉलेज भी होना चाहिए। इसी वजह से सिविल इंजीनियरिंग के प्लेसमेंट के जो भी ग्राफ है दिन प्रतिदिन गिरते जा रहे हैं, क्योंकि उनको नए सारी चीजें अपडेट होना चाहिए। इंजीनियर का मतलब होता है टाइम टू टाइम अपडेट होना। तो अब रेबिट तुमको लगता होगा कि ये बहुत बड़ा है, नहीं है यार, तुम फॉरेन में जाकर देखोगे ना, सारी चीज देखोगे ना, ये 3-4 साल पहले यूज हो चुके हैं। ऑटोकैड तो नॉर्मल यूज होते थे वहां पे, ऑटोकैड वहां पे तो लोग यूज ही नहीं करते हैं।
वो सब सारी चीजें खत्म हो गई, अपना सारी चीजें रेविट में आते हैं, रेविट और अच्छे सॉफ्टवेयर है। तो मैं तो आपको ये गाइड करूंगा, इन्वॉल्व करो। अभी इंजीनियरिंग की दुनिया, सिविल इंजीनियरिंग की दुनिया में अगर आपको रेविट नहीं आता, ये सब सॉफ्टवेयर नहीं आते हैं ना, सच बताऊं आपको 0% नॉलेज है, कुछ भी नहीं होते भाई। अब किसी भी साइट इंजीनियर में चले जाओ, गवर्नमेंट जॉब वाले से बोलो भाई एक प्लान सेट कर दो रेविट में, और मुझे पूरा लोड कैलकुलेशन आ जाए टैब्स के पूरे, अर्थक्वेक का डिजाइन करने, एनालिसिस करने, तो कैसे नहीं कर पाएगा। लेकिन ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको आप प्रॉपर सीखने के बाद ना, प्रॉपर अच्छे से करने के बाद, आप किसी बिल्डिंग को बैठ के 10 से 12 घंटे के अंदर सारी चीजें कैलकुलेशन करके टैब्स कैलकुलेशन सारी चीजें कर सकते हो प्रॉपर। तो ये एडवांटेज होते हैं यार। अब अच्छे होते हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। तो मैं यही कहूंगा कि अगर जिंदगी में आगे बढ़ने हो, नई चीज देखने, सिविल इंजीनियरिंग की नई दुनिया देखना हो, तो डायनेमिक क्रिएशन में आओ, अपना नई नॉलेज लो, नई दुनिया एक्सप्लोर करते हैं, नई चीजें सीखते हैं। जितना तो जल्दी हो सके आगे इन्वॉल्व करो अपने आप को। ज्यादा कोर्स भी नहीं है यार, नॉर्मल है, अच्छे हैं, गाइडेंस अच्छी है, मेंटोरशिप अच्छी होती है। तो यही है, आओ इन्वॉल्व करते हैं और नई दुनिया की ओर चलते हैं सिविल इंजीनियरिंग की, क्योंकि अपन को नई दुनिया देखनी है, नई चीज बनाने हैं। आप एक चीज पता है आपको, किसी भी वर्ल्ड या किसी भी कंट्री में आप जाओगे ना, तो वहां पर आज दुबई क्यों फेमस है पता है? क्या है दुबई के पास? कुछ भी नहीं है, बस वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेस्ट है। और जिस कंट्री का सबसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना, वहाँ सबसे अच्छे इज्जत दी जाती है। सपोज डेट एक आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आपके पास सारी चीजें हैं, आप अच्छे पैसे वाले हो, सारी चीजें हो, एक लेकिन अच्छा घर ना हो ना, एक अच्छे ना हो ना, तो आपकी कोई इज्जत नहीं करेगा। अरे यार तो ये तो नॉर्मल है। लेकिन एक अच्छा आपके मोहल्ले में या कॉलोनी में एक अच्छा घर रहे ना, तो सबसे अमीर कहलाओगे। यहाँ भाई उसका घर इतना प्यारा है, ये है वो